अगर आप भी YouTube पे सर्च करें एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें या फिर हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन एंजल वन, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए एंजल वन की सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एज सच कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज आप करना चाहें बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि एक अच्छे डीमेट अकाउंट के अंदर जो जो फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी की सारी एंजल वन आपको प्रोवाइड करता है। बस अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि लिंक नहीं होगा तो ओटीपी वगैरह नहीं आएगा, अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस होगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप सभी सेगमेंट्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं, या फिर स्पेशली बता देता हूं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो उस केस में आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है। तो लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन आपको डाउनलोड करके उसे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से फैच कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ में अगर आपका डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होगा बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, मुश्किल से 4-5 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ये डीमेट अकाउंट क्यों ओपन करना चाह रहे हैं। इससे आप शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर ट्रेडिंग करने वाले हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान कर सकूं। अब दोस्तों एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एंजल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में पहुंच जाएंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। और उसके बाद में आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, तो जितनी भी परमिशन मांगी जाती है सारी की सारी आपको अलाउ कर देनी है। और फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि अभी आपने एंटर किया था। आपको अपना पूरा नाम लिखना है एज पर योर पैन कार्ड। सो पैन कार्ड में आपका जो भी नाम लिखा होगा सेम टू सेम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद में जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें कहा जाएगा एंटर योर ईमेल आईडी टू स्टार्ट केवाईसी। सो देखिए नीचे दो ऑप्शन दिए गए, कंटिन्यू विद गूगल और यूज अदर ईमेल आईडी। सो देखिए आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा, इनकेस अगर आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते तो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ईमेल आईडी आपको इस डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करना है। लेकिन अगर आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, यूज अदर ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उस ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे भी एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल ये 1% कंप्लीटेड है, इसको आपको 100% कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा गेट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। सो देखिए मैंने आपको कहा था अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट होगा तो ये जो प्रोसेस होगा बहुत ही फास्ट हो जाएगा। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, उसको टिक कर दीजिएगा और आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे मेरी पहचान वाले इस पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर नीचे की तरफ देखिए बॉक्स के अंदर कुछ कैप्चा दिया गया है, वो जो भी लिखा हुआ है वो आपको राइट हैंड साइड में एंटर करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। देखिए आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर ओटीपी आने वाला है। सो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद में ये कहेगा कि आपका जो डिजी लॉकर का अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। सो आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा। सो देखिए जब भी आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा तो कोई ना कोई 6 डिजिट का पिन सेट किया होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो उस केस में फॉरगॉट पिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। और देखिए पिन को वापस से रीसेट करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे मांगी जाती है। उसके बाद में 6 डिजिट का पिन आप सेट कर सकते हैं। उसे एंटर करने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर थोड़ा सा वेट करना होगा, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट, डू नॉट क्लोज द विंडो, यू विल बी रीडायरेक्टेड। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो 15% कंप्लीट हो चुका है और नीचे की तरफ कहा जा रहा है लिंक योर बैंक अकाउंट। तो आप इस डीमेट अकाउंट के साथ जिस भी बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म करना है। फिर आपको आईएफएससी कोड भी एंटर करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने सेल्फी वेरिफिकेशन वाला पेज आ जाएगा और ऊपर की तरफ देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो 75% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, क्लिक सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा, उससे आपको अच्छी सी सेल्फी खींचनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है जो भी सेल्फी आपने खींचा आपको लगता है सही है तो उस केस में आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा साइन योर एप्लीकेशन। अब आपको
आपको स्क्रीन के ऊपर साइन करना होगा। सो देखिए इनके साइन करते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाती है तो नीचे ऑप्शन दिया गया साइन अगेन, उस पर क्लिक करके वापस से आप साइन कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ दो चेकबॉक्स दिए गए उनको टिक ही रहने दीजिएगा, उनमें कुछ भी आपको नहीं करना है, डायरेक्टली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है 85% कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 15% बाकी है। और नीचे की तरफ पूछ रहा है एक्टिवेट डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी कमोडिटीज, ये सारे अगर आपको एक्टिवेट करने हैं तो उस केस में आपको लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे दिया गया है और कौन से बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना है वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने ऐड किए थे उसी का स्टेटमेंट आपको देना होगा। इन केस अगर आपको बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है तो उस केस में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपको ओटीपी एंटर करना होगा। देखिए जो भी बैंक अकाउंट आपने सिलेक्ट किया होगा उसके साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आने वाला है। सो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद में ये वाला पेज आपके सामने आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया आप कंसेंट किस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप वन टाइम डेटा फैच करने के लिए कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एंजल वन में आपका डीमेट अकाउंट ओपन किया जा सके। तो उसके लिए जो बैंक अकाउंट होगा उसमें आपका जो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होगा उसको फैच किया जाएगा। तो यहाँ से सारी चीजें आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद में नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया गया उसको टिक ही रहने दीजिएगा, अगर टिक नहीं होगा तो आपको टिक कर देना है और फिर लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इस पेज पे आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है एनुअल इनकम डिटेल्स। सो आप पूरे साल भर में कितने पैसे कमाते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पूछ रहा है सिलेक्ट सेगमेंट। तो शेयर मार्केट के अंदर मल्टीपल सेगमेंट होते हैं, तो क्या आप सारे सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर को करना चाहते हैं, किसी को नहीं करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर ही रहे हैं तो एक ही साथ सारे सेगमेंट को एक्टिवेट करवा लीजिए। उससे क्या होगा, भविष्य के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करना है तो वापस से एक्टिवेट करने का रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होगा, आप डायरेक्टली काम कर पाएंगे। सो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों ये पूछ रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो आप किस प्रकार का काम करते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, खुद का बिजनेस है या कोई और काम है, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे सबसे पहले बोल रहा है फादर्स नेम। सो आपके पिताजी का आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा होगा पूरा का पूरा यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछा है मैरिटल स्टेटस, तो आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और आखिर में पूछ रहा है फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद में जब भी आपको कोई शेयर खरीदना होगा तो उस केस में आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे डीमेट अकाउंट में डालने होंगे। अब मान लीजिए आपने पैसे तो डाल के रख दिए लेकिन कोई भी शेयर खरीदा नहीं, तो कितने महीने बाद या कितने दिनों के बाद में ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे सेट करनी होगी। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको पूछेगा ऐड नॉमिनी, क्या आप इस डीमेट अकाउंट के अंदर किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। सो देखिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि फिलहाल आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते, फ्यूचर में आप ऐड कर लेंगे, तो उस केस में डू इट लेटर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप अकाउंट ओपन कर ही रहे हैं तो उस केस में किसी ना किसी को नॉमिनी बना के रखिए। सो जैसे आप ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी होगी। फिलहाल के लिए हम नॉमिनी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं फटाफट आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, तो उस केस में डू इट लेटर के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने ये पेज आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रीव्यू। तो जो भी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आपने भरा है, जितने भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है पूरी की पूरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एक बार फिर से एंटर करना है। फिर जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे यहाँ पे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। और फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा इट मे टेक अप टू 3 वर्किंग डेज टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन। सो देखिए आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए अप टू 3 वर्किंग डे का टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको एंजल वन में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फाइनेंस से रिलेटेड जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।